गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे लेसन 7 के क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। मेंशन टू नोन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन ऑफ रूरल एरिया। आपको मेंशन करना है, बताना है नोन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन ऑफ रूरल एरिया कि रूरल एरिया में मतलब गांव में नॉन एग्रीकल्चर जो खेती से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो वो कौन कौन से ऑक्यूपेशंस हो सकते हैं, व्यवसाय हो सकते हैं, बास्किंग बेकिंग हो सकता है, वीविंग हो सकता है, ठीक है, पॉटरिंग हो सकता है, ब्लैक स्मिथ का काम हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, बास्केट मेकिंग मतलब आपको बास्केट बनाना, क्या वो खेती से रिलेटेड तो नहीं है। वीविंग वीविंग मतलब जुलाहा जो होते हैं। और ब्लैक स्मिथ भी लिख सकते हो। ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है बेटा लुहार। पोटर लिख सकते हो, पॉटरी लिख सकते हो, वो होते हैं लुहार। तो इसमें से आप कुछ भी, फोर जो मैंने बोले हैं उसमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं। देखो मैंने यहाँ 2 लिखे हैं, तो आप 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेम टू ऑक्यूपेशन दैट आर कॉमन इन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में मतलब अर्बन मतलब शहरों में कौन से ऑक्यूपेशंस हो सकते हैं। देखो डॉक्टर का ऑक्यूपेशंस है, लोग डॉक्टर का है, टीचर का है, या फिर आप क्या है शहरों में फैक्ट्रीज भी हैं। ठीक है, फैक्ट्रीज हो गई, जॉब फैक्ट्रीज में हो गई, ऑफिस हो गई, तो जॉब इन फैक्ट्रीज भी लिख सकते हो एंड ऑफिस में भी जॉब कर सकते हो। गिव वन रीजन फॉर लो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। कि जो प्रोडक्शन है मतलब ये लो प्रोडक्शन क्यों हो रहा है, उसका रीजन बताओ। क्यों लो क्यों हो रही है प्रोडक्शन की, क्यों लो हमें क्यों मिल रहा है। क्योंकि हम अगर लो क्वालिटी ऑफ फीड इज गिवन टू द मिल्क गिविंग एनिमल्स। ठीक है, लो क्वालिटी फीड इज गिवन टू मिल्क गिविंग एनिमल्स। ठीक है, नेम 4 मिल्क प्रोडक्ट्स दैट यू लाइक। आप कौन कौन से 4 मिल्क प्रोडक्ट्स हैं जो आप लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। आइसक्रीम पसंद करते हैं, बटर पसंद करते हैं, ठीक है, कर्ड पसंद करते हैं, चीज़ पसंद करते हैं। मिल्क के प्रोडक्ट है, आइसक्रीम भी, बटर मक्खन हो गया, कर्ड आपकी दही होगी, चीज़ आपका पनीर हो गया। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, डू यू कंसीडर एनी वर्क इज इन्फीरियर, गिव वन रीजन। नो, कोई भी काम, आपको मैंने पहले ही बताया, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सभी के सभी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हमें हालांकि अपने वर्क की जो है पूजा करनी चाहिए, है ना। तो यही है। तो इस क्वेश्चन में नेक्स्ट आपके पास है ई पार्ट है। ई पार्ट में आपको क्या दे रखा है, हाउ हैज मैकेनाइजेशन ब्रॉट ए चेंज इन एग्रीकल्चर सेक्टर। भी एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे चेंज हो रहा है ये मैकेनिज्म अपना के। तो देखो एक मैकेनिज्म में क्या हो रहा था कि आपके पास पहले क्या है, लोग क्या करते थे, जैसे खेतों में मशीन्स वगैरह नहीं होते थे, लेबर्स काफ़ी सारे, क्या है कि काफ़ी सारे हमें मजदूरों की ज़रूरत पड़ती थी, है ना। तो ये होता है, बट आजकल क्या होता है, एक सिंगल मशीन, देखो यूज ऑफ मैकेनिक्स हैज ब्रोट अ ग्रेट चेंज इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, तो देखो एक सिंगल मशीन यानी कि एक सिंगल मशीन हैज रिप्लेस द लेबर ऑफ मैनी वर्कर। एक सिंगल मशीन क्या है, एक मतलब काफ़ी सारे लेबर्स का काम कर सकती है, मजदूरों का। इट क्रिएटेड सम न्यू ऑक्यूपेशन। इन्होंने ना मशीन्स आई हैं तो इसमें काफ़ी सारे न्यू ऑक्यूपेशंस भी जनरेट किए हैं, जैसे ट्यूबवेल्स मतलब ट्यूबवेल्स को डिगर्स मतलब खोदना। ठीक है, या फिर ट्रक ड्राइवर्स भी लिख सकते हो यहाँ पर इस कॉमा डाल के। ठीक है, और सेल्समैन का भी काम बढ़ा दिया है, मैकेनिक्स का भी काम बढ़ा दिया है। ठीक है, तो डिफाइन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन वाइट रिवोल्यूशन। वाइट रिवोल्यूशन है क्या, हाउ डज इट ब्रिंग चेंज इन डायरी फार्मिंग। तो वाइट रिवोल्यूशन होता क्या बेटा, वाइट रिवोल्यूशन आपको पता है कि ये किससे रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू मिल्क। ठीक है, तो वाइट रिवोल्यूशन इज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क बाय यूजिंग मॉडर्न मेथड। इसमें क्या होता है, वाइट रिवोल्यूशन इज टू इंक्रीज मतलब बढ़ाना है किसकी, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, मिल्क की प्रोडक्शन को बाय यूजिंग मॉडर्न मेथड्स। हम मॉडर्न मेथड्स का यूज करके आपका जो है मिल्क की प्रोडक्शन हो रही है। इट ब्रिंग्स चेंज इन डायरी फार्मिंग विद इवॉल्वमेंट एंड सर्विस मैनी प्रोफेशनल एंड नॉन प्रोफेशनल। मतलब ये अगर वाइट रिवोल्यूशन से है, आपको मैंने कल भी रीडिंग में बताया था कि वाइट रिवोल्यूशन से आपको प्रोफेशनल में भी क्या है, प्रोफेशनल को भी ऑक्यूपेशन मिल रहे हैं, मतलब उसको काम करने का वो मिल रहा है, और नॉन प्रोफेशनल को। प्रोफेशनल मैम कैसे, जैसे वेटरनरीज को वो मिल रहा था, साइंटिस्ट को, डायरी फार्मिंग्स को, है ना, डायरी फार्मिंग मशीनरी को, है ना, डायरी कोऑपरेटिव कंसल्टेंट को, ये तो थे आपके प्रोफेशनल। और नॉन प्रोफेशनल में जैसे ट्रक ड्राइवर हो गया, रिकॉर्ड कीपर्स हो गए।
ठीक है। तो देन आपके पास है एक्सप्लेन चेंजिंग ट्रेंड इन ऑक्यूपेशन इन प्रेजेंट टाइम विद एग्जांपल। आपको एक्सप्लेन करना है कि जो ये ट्रेंड्स, चेंजिंग ट्रेंड इन ऑक्यूपेशन इन प्रेजेंट टाइम विद एग्जांपल। देखो काफ़ी न्यू ऑक्यूपेशंस आ गए हैं आपके, मतलब हैज़ बिकम पॉपुलर इन सिटीज़ में काफ़ी सारे न्यू, अब ट्रेंड चेंज हो रहा है तो काफ़ी सारे ऑक्यूपेशन जो है व्यवसाय के कारण है, मतलब काम के हैं, तो वो चेंज हो रहे हैं। तो फर्स्ट देखिए, मैनी न्यू ऑक्यूपेशन हैज़ बिकम पॉपुलर इन सिटीज़, एग्जाम्पल आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट जो होता है बेटा वो जो नक्शे बनाता है, ठीक है, आर्किटेक्ट हो गया। और आपके पास क्या है, आर्किटेक्ट हो गया, साइंटिस्ट हो गए, ठीक है, डिज़ाइनर्स हो गए, इनका काम क्या है आपका बढ़ रहा है, आर्किटेक्ट, ठीक है। पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन वेरियस ऑक्यूपेशन, एग्जाम्पल की पार्टिसिपेशन वुमेन जो हैं, मतलब औरतें जो हैं वेरियस ऑक्यूपेशन काफ़ी सारे व्यवसाय में कर रही हैं, जैसे एग्जाम्पल साइंटिस्ट भी आपको डॉक्टर्स दिख रहे हैं, देखने को मिल रही हैं, साइंटिस्ट लड़कियां दिख रही हैं, पायलट भी आपको लड़कियां दिख रही हैं, डॉक्टर्स, टीचर्स, ठीक है। व्हाट इज डिग्निटी ऑफ लेबर, गिव एन एग्जाम्पल। डिग्निटी ऑफ लेबर मीन्स टू रिस्पेक्ट ऑल टाइप्स ऑफ जॉब्स। उसका मतलब क्या है कि हमें हर तरह के मतलब जॉब्स की क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। डू नॉट फील दैट वन जॉब इज सुपीरियर टू अदर, कि हमें फील नहीं करना चाहिए कि वो जो बड़ी है या कुछ है। फॉर एग्जाम्पल वर्क ऑफ स्वीपर, अगर हम बात करें वर्क ऑफ स्वीपर, स्वीपर का मतलब होता है जो झाड़ू लगाने वाले होते हैं, इज एन इम्पॉर्टेंट वर्क एज दैट ऑफ डॉक्टर। जितना काम झाड़ू लगाने वाले का मतलब ये क्या है कि देखो जितना काम, वर्क ऑफ स्वीपर इज एन इम्पॉर्टेंट एज दैट वर्क ऑफ डॉक्टर। जितना डॉक्टर का काम पेशेंट्स को देखना है, इतना जैसे स्वीपर को झाड़ू लगा, मतलब स्वीपर झाड़ू लगाता है। जैसे अब कह रहे हो कि मान लो स्कूल है, स्कूल में या हॉस्पिटल में, या हॉस्पिटल में डॉक्टर है, बिना डॉक्टर के आप नहीं मेडिसिन ले सकते, और बिना अगर वो स्वीपर नहीं आएगा तो क्या है, दोनों की दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिफाइन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या है, जेंडर के मतलब डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। इन व्हाट वेज टू वुमेन सफर ड्यू टू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कारण बताओ क्या होगा। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है कि इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। एन इक्वल ट्रीटमेंट विद वुमेन इन इंडिया इज नोन एज अनइक्वल, अनइक्वल आएगा यहाँ पे भी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया जाता उनको, जेंडर अनइक्वल, UN, ठीक है, एक मिनट यहाँ कर लेना, अनइक्वल आ जाएगा, UN लिख लेना। अनइक्वल ट्रीटमेंट विद वुमेन इन इंडिया इज नोन एज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। वुमेन सफ़र, इसमें क्या है कि वुमेन सफ़र क्या करती हैं, दे डू नॉट गेट equal share in product education and occupation, they do not get equal share in health facility। उनको equal share मतलब health facility में भी नहीं उसको वो किया, उनको भेदभाव किया जाता है। उनको अगर हमने लड़कियों को पढ़ने भी नहीं दिया जाता इतना, उनको equal distribution नहीं दिया जाता education में, occupation में भी नहीं। they are not given the same some wages of work as that are given to man। उनको इतना मतलब वो भी नहीं दिया जाता जितना कि आपको, जैसे मान लो मैंने कल भी समझाया था कि आदमियों को, जैसे मान लो आदमी एक काम कर रहा है उसको 100 रुपये दे रहे हैं, और वही काम अगर औरत कर रही है तो उसको, लेडी कर रही है तो उसको 50 रुपीज़ दे रहे हैं। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी कि वो भेदभाव हो रहा है, ठीक है।